हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे दोस्तों, और लाइफ में कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने से हमारे काफ़ी काम आसान हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम एक नई बात सीखते हैं, जानते हैं और अपनी जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। इम्पोर्टेंट डेज यानी जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, मनाए जाते हैं दुनिया भर में, ठीक है दोस्तों, उनके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे आज मैंने जो लिया हुआ है वो है दोस्तों हिरोशिमा डेज एंड नागासाकी डे। तो हिरोशिमा डे जो है दोस्तों वो 6 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया जाता है, 3 दिन बाद जस्ट। बिकॉज इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे पर हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया था दोस्तों अमेरिका के द्वारा। उसी तरह से 3 दिन बाद नागासाकी जो सिटी है उसके ऊपर 9 अगस्त को बम गिराया गया था। उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और अपनी जानकारी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें भी पता चल जाए कि क्या हुआ था इस दिन, क्यों हुआ था। हिरोशिमा एंड नागासाकी डे बेसिकली ब्रीफ आइडिया लेते हैं संक्षेप में। द बम वाज ड्रॉप्ड ओवर द सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन द फाइनल ईयर ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड बाय द यूनाइटेड स्टेट। तो दोस्तों जिस समय वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त होने वाला था दोस्तों, उसका आखिरी ईयर चल रहा था जैसा कि इतिहास में दर्ज है, तो उसी के लगभग समाप्ति के समय यूनाइटेड स्टेट ने बम गिराया दोस्तों ओवर द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो 2 सिटी हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान की सिटी हैं, उन सिटीज पर बम गिराया। अब दरअसल बम गिराने की वजह से ही सब बदल के रख दिया दोस्तों, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड का भी अंत हुआ। तो ये गिराया, तो हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं हुई, जबकि वर्ल्ड वार सेकेंड भी जो है समाप्त हो गया दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों इसको मनाया जाता है। आगे चलकर जैसे देखिए, द फर्स्ट बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945। तो 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर पहले बम गिराया गया, फर्स्ट बम दोस्तों। इसके बाद एंड आफ्टर द 3 days द सेकेंड बम वाज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी ऑन अगस्त 9, 1945। 3 दिन दोस्तों बाद, 3 दिन बाद दूसरा बम, सेकेंड बम गिराया गया नागासाकी सिटी पर, और वो 9 अगस्त को 1945 को। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बारे में बेसिक एक ब्रीफ है। आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड दोस्तों, जिसमें हम देखते हैं दोस्तों व्हाई डू वी सेलिब्रेट हिरोशिमा डे। हम हिरोशिमा डे या नागासाकी डे क्यों मनाते हैं दोस्तों। दरअसल क्या है, दिस डे इज रिमाइंडर ऑफ बॉम्बिंग अटैक ऑन हिरोशिमा बाय द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। असल में इस दिन जो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा दोस्तों हिरोशिमा पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बम गिराया गया, उसके लिए दोस्तों जस्ट रिमाइंडर के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बिकॉज ये बॉम्बिंग अटैक था, इसलिए एक जागरूकता होना जरूरी है लोगों के अंदर कि ये कितना घातक है। तो देखिए, हिरोशिमा डे इज टू प्रमोट पीस पॉलिटिक्स अगेंस्ट द वार। तो इस तरह वाले जो वार होते हैं दोस्तों, युद्ध होते हैं, तो हिरोशिमा डे जस्ट प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है पीस पॉलिटिक्स अगेंस्ट द वार। वार के खिलाफ एक शांति रणनीति को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, ताकि लोगों के अंदर शांति के प्रति विचार बना रहे और सबका नज़रिया इस तरह से रहे कि किसी दूसरे न तो वार के बारे में सोचें और ना ही इस तरह की बम्बिंग अटैक के बारे में सोचें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए आगे देखिए, व्हाट इज नागासाकी डे। ऑन अगस्त 9, 1945 द US dropped the second nuclear bomb on Nagasaki 3 days after Hiroshima was destroyed by first one। दोस्तों 3 दिन के बाद, जब कि पहला जो सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था हिरोशिमा, उसके 3 दिन बाद दोस्तों 9 अगस्त को US ने फिर से सेकेंड न्यूक्लियर बम नागासाकी सिटी पर गिरा दिया था। दोस्तों देखिए, बेसिक कुछ इसके बारे में है दोस्तों। आप देख रहे हो कि कई बार एक ही बात 2-3 बार रिपीट हो रही है। दरअसल ऐसा इसलिए ताकि बार बार
उसका जिक्र होने की वजह से आप उस चीज़ को, उसकी ग्रेविटी को, उसकी गंभीरता को समझ पाओ, क्योंकि इनसे जुड़े हुए कुछ अलग अलग फैक्ट भी इसमें आ रहे हैं। तो हम उसको यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ये छोटा सा सेशन है जिसमें आपको नागासाकी हिरोशिमा के बारे में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम जान पाएंगे दोस्तों। तो देखिए, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन August 6 टू प्रमोट पीस पॉलिटिक्स एंड रेज अवेयरनेस ऑफ इफेक्ट ऑफ बम अटैक ऑन हिरोशिमा। तो दोस्तों, हिरोशिमा पर जिस तरह से उस बम का इफेक्ट पड़ा, कितना घातक था वो, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दोस्तों, साथ ही साथ एक तरह से जो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो रणनीति है, उसको प्रमोट किया जाता है दोस्तों 6 अगस्त को। बिकॉज आगे देखिए, हिरोशिमा सिटी वाज अटैक्ड बाय एटॉमिक वेपन दैट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इंस्टेंटली ऑन August 6, 1945। 6 अगस्त को दोस्तों क्या हुआ था, उस बम ने थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, यानी तुरंत ही, इंस्टेंटली, तुरंत ही थाउजेंड्स ऑफ लाइव, हजारों लोग मारे गए थे दोस्तों। इट वाज द फर्स्ट सिटी टू बी अटैक्ड बाय ए न्यूक्लियर बम। और दुनिया के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी सिटी पर न्यूक्लियर बम गिराया गया था दोस्तों। एन एनुअल इवेंट टेक्स प्लेस एट गालवे अलायंस वार इन आयर स्क्वायर मार्किंग द एनिवर्सरी ऑफ एटॉमिक बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय यूनाइटेड स्टेट इन 1945। तो दोस्तों, एनुअल इवेंट रखा जाता है हर साल गालवे अलायंस वार इन आयर स्क्वायर। आयर स्क्वायर में दोस्तों, जो कि आयरलैंड में है, वहाँ पर दोस्तों एक गालवे अलायंस वार नाम से जो है इवेंट रखा जाता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कई प्रोग्राम्स के जरिए। वेरियस प्रोग्राम्स आर हेल्ड टू प्रमोट पीस पॉलिटिक्स एवरी ईयर थ्रू म्यूजिक, डांस एंड सॉन्ग्स। तो वो म्यूजिक के जरिए, डांस के जरिए और सॉन्ग्स के जरिए जो है इस चीज़ को बढ़ावा करते हैं, इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंचती रहे, ताकि लोगों तक इसके बारे में जागरूकता पहुंचती रहे और बढ़ती रहे दोस्तों। इसकी हिस्ट्री हमने देख ही लिया, फिर से जानते हैं कि दरअसल बम क्या थे, उनके क्या नाम थे दोस्तों। जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट ने उनको अलग अलग नाम दिया था, जैसे देखिए, जो पहला बम गिराया गया उसका नाम था द लिटिल बॉय, और जो दूसरा बम था उसका नाम था द फायरमैन। तो इन 1945 यूनाइटेड नेशन डिप्लॉयड ए न्यूक्लियर बम टू द सिटी ऑफ हिरोशिमा। दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड नेशन बोला गया है। बेसिकली आज की डेट के अनुसार आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस में कई आ जाते हैं, और जो कि कई जुड़े भी हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये जस्ट यूएस की बात की जा रही है दोस्तों, उस समय की बात है। तो दोस्तों, दिस वाइप्ड आउट 39% ऑफ सिविलियंस इन द सिटी। तो उसने क्या किया, एक ही झटके में उस सिटी के लगभग 39% लोगों को एक बार में ही साफ कर दिया है। ये इतना खतरनाक बम था। तो आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर बम होते हैं उसके अंदर कई तरह की रेडिएशंस निकलती हैं, और उसकी वजह से पूरे एरिया में वो रेडिएशंस फैल जाती है, जो काफ़ी समय तक बनी रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग काफ़ी सालों तक, लगभग 1-2 पीढ़ी तक, 1-2 जनरेशन तक प्रभावित होते रहे हैं, और उनसे मरने वालों की भी तादाद धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और फ्यूचर भी उनका इस तरह से काफ़ी प्रभावित हो गया था दोस्तों, काफ़ी समय के लिए। द यूएस क्रिएटेड 2 एटॉमिक बम्स नेम्ड द लिटिल बॉय ड्रॉप्ड इन द सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड द फायरमैन इन द सिटी ऑफ नागासाकी ऑन August 6 and 9 रेस्पेक्टिवली। तो 6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम से जो बम था उसको गिराया हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को द फायरमैन नाम से जो बम था उसको गिराया नागासाकी पे दोस्तों। इनके दरअसल नाम रखे गए थे जो बाद में पता चलते हैं, तो हिस्ट्री में ये दर्ज हैं, इस नाम से 2 बम थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट एंड क्या है इसका सिग्निफिकेंस दोस्तों, इस दिन की, इस दिवस की। तो चलिए देखते हैं। दिस डे प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एज इट फोकसेस ऑन
एंटी वार एंटी न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन इन मेनी कंट्रीज। तो बेसिकली ये दोस्तों क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंट इस तरह से रोल प्ले करता है कि ये फोकस करता है एंटी वार एंड एंटी न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब युद्ध के खिलाफ और जो न्यूक्लियर बम होते हैं इसका प्रदर्शन के विरुद्ध उस पर एक फोकस करता है। तो मतलब ना ही न्यूक्लियर बम्बिंग के बारे में कोई इस तरह से कोशिश करे और ना ही वार के बारे में किसी तरह की कोशिश की जाए। तो उनके खिलाफ इसका जो है इम्पोर्टेंस है कि लोग जो है इसको इसलिए मनाते हैं ताकि इस तरह से इसके खिलाफ जो है लोगों को जागरूक किया जा सके। ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं, इनको बढ़ावा देने के बजाय इनका दमन करना है, इन पर कंट्रोल स्थापित करना लोगों का विचार होना चाहिए, इस तरह से उनका प्रयास होना चाहिए। ऑन दिस डे पीपल पे विजिट टू हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम दैट आर्काइव्स द एटॉमिक बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो दोस्तों इस दिन क्या होता है दोस्तों, लोग जो है जाके देखते हैं हिरोशिमा पीस मेमोरियल को, जो म्यूजियम है दोस्तों। अब ये कई जगहों पर इस तरह से हैं, अब खासतौर पर जैसे जापान में है और जगहों पर, तो वहाँ पर बेसिकली इस मेमोरियल को क्यों लोग विजिट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ एटॉमिक बम्बिंग से रिलेटेड आर्काइव्स हैं। आर्काइव्स दोस्तों क्या होते हैं, आर्काइव्स मतलब जो कुछ सबूत हैं, जो एक्चुअल हैं, उनकी एक्चुअल चीज़ें हैं, जो फाइल्स हैं, जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं उस समय की हिस्ट्री को जो बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, जहाँ पर जिसको देखने से उसका एक बेहतर इंटरप्रिटेशन लोगों तक मिल रहा है। तो वो उस आर्काइव्स को जो कि म्यूजियम में एक तरीके से रखा गया है, लोग जाते हैं, देखते हैं और उसकी ग्रेविटी को, उसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स, क्या तथ्य है और उसका किस तरह से प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देखते हैं। द ब्लास्ट किल्ड नियरली 80,000 पीपल विथ मासिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज, मतलब जो ब्लास्ट हुआ उसने नियरली 80,000 लोगों को, दोस्तों लगभग 80,000 लोग मारे गए और काफ़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुए, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एक देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह होते हैं, जिसमें रोड होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं और कई तरह के जैसे नहर, नाले इत्यादि, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें होती हैं, तो उनको भी नुकसान पहुंचा। वो सारा सब कुछ करप्ट हो गया, कोलैप्स हो गया। तो इस तरह से देखिए दोस्तों क्या हुआ, एज पर द ऑफिशियल डेटा 69% ऑफ द बिल्डिंग वेयर डिस्ट्रॉयड। तो उस सिटी की लगभग 69% जो बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब 69% दोस्तों देखिए, इतनी अब ऐसे मानिए कि इतने घर तबाह हो गए उस सिटी के, लगभग 70%, जो कि एक ऑफिशियल डेटा है और हो सकता है और ज़्यादा ही। तो कितनी ख़राब स्थिति रही होगी दोस्तों, ये फैक्ट है। एंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार जापान वाज अगेंस्ट अमेरिका एंड इट्स एलाइज। असल में क्या था, जो जापान था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान वो अमेरिका और इसके एलाइज, मतलब इसके साथ के जो और कंट्रीज थे उनके खिलाफ था। एज द एलाइज वेयर विनिंग द वार। अब इस तरह जो इसके एलाइज थे वो क्या थे दोस्तों, युद्ध को जीत रहे थे। जैसा कि एलाइज जो थे विन कर रहे थे, जीत रहे थे जो उसकी तरफ से, और साथ में थे कंट्रीज लाइक चाइना, जापान वेयर पुश्ड बैक फ्रॉम सेवरल लोकेशन। तो वो दोस्तों क्या हुए थे, पहले स्टार्टिंग में अमेरिका की तरफ से जापान भी था, लेकिन ये लोग फिर दोस्तों क्या हुए, पीछे हटने लगे थे कुछ लोकेशन से। तो जहाँ पर क्या हुआ, द जापानीज सोल्जर्स ट्रीटेड ब्रिटिश एंड अमेरिकन सोल्जर्स क्रूअली। ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स के साथ जो ये जापानीज थे जापानीज सोल्जर जो थे, ये बहुत निर्दयता से पेश आए, विच रिजल्टेड इन अ न्यूक्लियर अटैक। अब इस तरह से दोस्तों अमेरिका ने क्या किया कि न्यूक्लियर अटैक किया जापान पर, ताकि शांति व्यवस्था बनाया जा सके। मतलब हालांकि उस तरह से सारी चीज़ें जो है सोच समझ कर भी की जा सकती थी, लेकिन ठीक है, अब जहाँ पे इतने बड़े देशों ने इस तरह का डिसीजन लिया है तो अगेन वो अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये इतिहास में दर्ज है जो जिसका पश्चाताप आज हर किसी को होता है। बम नेम्स, जो उसमें बम्बारिंग की गई थी दोस्तों, उन बम के क्या नाम थे, तो आप देखिए फर्स्ट जो था दिस गन टाइप यूरेनियम बम। ये क्या था, यूरेनियम एक टाइप का बम था जिसका निक नेम था लिटिल बॉय। इसका वेट अगर हम बात करें तो 9700 पाउंड था।
9700 पाउंड इसका वेट था। द बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा, हिरोशिमा पर गिराया गया था ये जापान में 6 अगस्त 1945 को दोस्तों। ठीक है, ये लगभग गिरा था 8:15 बजे सुबह के टाइम, 8:15 AM। एंड ए B-29 ड्रॉप्ड द बम फ्रॉम 31,000 फीट। तो दोस्तों ये क्या था B-29, अब ऐसे मान लीजिए कोई मतलब एक एरोप्लेन टाइप का था, हेलीकॉप्टर की तरह, कुछ अलग जो वार में यूज होते हैं वो वाले थे दोस्तों। तो B-29 उसका नाम था दोस्तों। उसने गिराया था 31,000 फीट की ऊंचाई से दोस्तों। द बम एक्सप्लोडेड अबाउट 1,500 फीट अबव द सिटी विथ ए फोर्स ऑफ 15,000 टन्स ऑफ TNT। जो TNT होता है दोस्तों, ट्राई नाइट्रोटाइलून जो बम होता है, हम जानते हैं उसको अच्छी तरह से। तो ये जब वहाँ पे एक्सप्लोड हुआ दोस्तों, तो वो लगभग 1500 फीट एबव, 1500 की ऊंचाई तक उठा। जो सिटी थी उस सिटी में 1500 की ऊंचाई तक ये एक्सप्लोड हुआ, उठा। इसका जो गुब्बार था, इसका जो भयंकर एक ज्वालामुखी की तरह जो विस्फोट हुआ दोस्तों, तो ये इसकी ऊंचाई थी। और ये जो है 15,000 टन के फोर्स से, इतना सोचिए 15,000 टन फोर्स बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, इतनी ताकत के साथ ये प्रभावकारी हुआ दोस्तों वहाँ पर। दिस इम्प्लोजन टाइप प्लूटोनियम बम, यानी सेकंड की बात हो रही है कि जो सेकंड बम हुआ ये बेसिकली क्या था, इम्प्लोजन टाइप क्या था दोस्तों, प्लूटोनियम बम था। वो था यूरेनियम बम, ये सेकंड था प्लूटोनियम बम। निक नेम इसका क्या था दोस्तों, फैटमैन। ठीक है, इसका वेट कितना था, 10,800 पाउंड, 10,800 पाउंड्स। द बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। अब ये नागासाकी पर गिराया गया, जो हम जानते हैं 3 दिन बाद अगस्त 9, 1945 को। ये लगभग 11 AM, 11 बजे सुबह के टाइम ये गिरा था दोस्तों। द B-29 बॉक्स कार, ये जो B-29 की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली जो ऊपर था जिस एरोप्लेन से मतलब गिराया गया था दोस्तों, उसका नाम है B-29 बॉक्स कार। बेसिकली इसके अंदर जो पायलट था उसका नाम क्या था दोस्तों, फ्रेडरिक बॉक, हु वाज द यूजुअल पायलट। ठीक है, ड्रॉप्ड द बम फ्रॉम 29,000 फीट। तो ये दोस्तों 29,000 फीट की ऊंचाई से गिराया गया था। ये गिराया गया था 31,000 फीट की ऊंचाई से, सेकंड गिराया गया था 29,000 फीट की ऊंचाई से। और इसका देखिए वेट भी ज़्यादा था, तो ये इसलिए और ज़्यादा घातक हुआ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमने जो इम्पोर्टेंट डेज थे, हिरोशिमा डेज एंड नागासाकी डेज दोस्तों, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को मनाया जाता है क्रमशः। तो इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एक हद तक ज़रूर अवेयरनेस हुई होगी इस चीज़ के बारे में, और कुछ पता चला होगा दोस्तों, जानकारी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली बार। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।